सुप्रभात। आज का हमारा विषय है पत्र लेखन। पत्र लेखन का हमारे जीवन में विशेष महत्व है, किंतु आजकल मोबाइल फ़ोन व टेलीफोन, ईमेल, फेसबुक के बढ़ते हुए पत्र लिखने का चलन कुछ कम हो गया है। फिर भी किसी सरकारी विभाग की शिकायत करनी हो, कहीं से आवश्यक वस्तु मंगवानी हो अथवा विवाह या किसी अन्य उत्सव कार्यक्रम के लिए अपने प्रियजनों को आमंत्रित करना हो, तब हमें पत्र लिखने की आवश्यकता होती है। अतः पत्र लेखन आज के समय में भी उपयोगी है। पत्र लिखते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे पत्र अनावश्यक रूप से लंबा नहीं होना चाहिए। पत्र की भाषा सीधी, स्पष्ट एवं पढ़ने योग्य होनी चाहिए। पत्र की विषय वस्तु व उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। पत्र में वर्णित विचार क्रमबद्ध होने चाहिए। पहला पॉइंट, इसका अर्थ ये है कि पत्र को बहुत अधिक लंबा नहीं लिखना चाहिए। पत्र सीमित होना चाहिए जिसमें हमारी बात पूरी हो जाए। पत्र की भाषा सीधी होनी चाहिए। पत्र की भाषा में घुमावदार भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि पढ़ने वाला आपके विचारों को पढ़ रहा है। यदि आप समक्ष प्रस्तुत होंगे तो आप उसको कैसे भी अपनी बात समझा लेंगे, लेकिन लिखी हुई बात हमेशा सीधी भाषा में होनी चाहिए। पत्र की विषय वस्तु व उद्देश्य स्पष्ट हो, मतलब लेटर की जो बॉडी है, जो हम उसमें बात लिख रहे हैं, वो उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए कि हमने पत्र क्यों लिखा। और पत्र में वर्णित विचार क्रमबद्ध होने चाहिए। इसका अर्थ है कि सीरियल से ही हमें हर चीज़ लिखनी होती है। सीरियल क्या है वो हम आगे पढ़ते हैं। इसे कहते हैं पत्र के आवश्यक अंग। यहाँ सबसे पहले पत्र भेजने वाले का पता होता है। इसे सबसे ऊपर बाईं ओर लिखते हैं। उसके बाद पत्र लिखने की तिथि, जिस दिन आप पत्र लिख रहे हैं उस दिन की डेट। इसे पत्र भेजने वाले के पते के ठीक नीचे, मतलब अगर आप पत्र लिख रहे हैं तो आपने अपना एक संक्षिप्त पता ऊपर लिखा होगा, उसके नीचे एक लाइन छोड़कर डेट लिखेंगे। संबोधन और अभिवादन। संबोधन मतलब आप जिसको पत्र लिख रहे हैं उसे कैसे संबोधित करते हैं, कैसे पुकारते हैं। और अभिवादन मतलब आप उसका सम्मान कैसे करते हैं, प्रणाम करेंगे, नमस्कार देंगे या स्नेह देंगे। इसे भी बाईं ओर ही, लेफ्ट फॉर्मेट में ही लिखा जाता है। पत्र की विषय सामग्री, यह पत्र का मुख्य भाग होता है, क्योंकि इसी में तो हम लिखते हैं कि हमने पत्र लिखा क्यों है। पत्र के विषय को 2-3 अनुच्छेदों में लिखा जाता है। अनुच्छेद मीन्स पैराग्राफ। कम से कम 2 या 3 पैराग्राफ पत्र में होने चाहिए, उससे कम भी नहीं और उससे अधिक भी नहीं। पत्र का अंत, अब पत्र का अंत भी होना चाहिए। ये देखिए, ये सब क्रम है जो लिखा है ना, पत्र में वर्णित विचार क्रमबद्ध होने चाहिए, तो ये सब क्रम है। इसी सीरियल में पत्र लिखा जाता है। अब पत्र में जब पत्र का अंत करते हैं तो लिखने वाला अपना संबंध लिखता है। जैसे अगर वो फॉर्मल लेटर लिख रहा है, औपचारिक पत्र लिख रहा है तो भवदीय लिखेगा, और अगर वो किसी का पुत्र है, बेटा है तो आज्ञाकारी पुत्र लिखेगा, या वो मित्र को लिख रहा है तो शुभेच्छु लिखेगा। शुभेच्छु मीन्स तुम्हारी शुभ चाहने वाला आदि लिखकर अपना नाम और हस्ताक्षर करेगा। उसके बाद पत्र पाने वाले का पता, जिसे हम पत्र भेज रहे हैं, उसे लिफाफे के ऊपर लिखा जाता है। पत्र 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र उन व्यक्तियों को लिखे जाते हैं जिनके साथ हमारा पारिवारिक संबंध नहीं होता। ये पत्र किस प्रकार के होते हैं, जैसे प्रार्थना पत्र, प्रधानाचार्य को पत्र, कार्यालयी पत्र मतलब किसी ऑफिस को लिखे जाने वाले पत्र, संपादक को पत्र, यदि आप लेखक हैं या कुछ ऐसा है जो आपको बुक के एडिटर या
अखबार के एडिटर को पत्र लिखना है तो वो संपादक को पत्र। व्यापार संबंधी पत्र, बिजनेस के लिए भी बहुत से पत्र लिखे जाते हैं, इन्हें औपचारिक पत्र कहा जाता है। फिर अनौपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र उन व्यक्तियों को लिखे जाते हैं जिनके साथ हमारा व्यक्तिगत और पारिवारिक संबंध होता है, जैसे मित्र, हमारे मित्रों तथा संबंधियों आदि को लिखे जाने वाले पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं।